आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर या इंटीजर बोलते हैं। तो पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इधर ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? सभी प्राकृत संख्या एवं पूर्णांक संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांक संख्या बनती है। यानी जिसमें प्राकृत संख्या सम्मिलित हो, पूर्ण संख्या सम्मिलित हो और ऋणात्मक संख्या सम्मिलित हो, यानी तीनों सम्मिलित हो, तीनों के मिलने से क्या बनता है? पूर्णांक संख्या। यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या मिले तो क्या बनता है? पूर्णांक संख्या। अब देखिएगा, इसको और तरीका से लिख सकते हैं। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पे जो संख्या प्राप्त होती है या बनती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। कैसे? अब देखिएगा, इधर एक आता है अपना ऐसे प्राकृत संख्या, आपको पता है प्राकृत संख्या। फिर आता है अपना क्या? ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और प्राकृत संख्या पूर्णांक क्या होते हैं? धनात्मक ही होते हैं। ऋणात्मक संख्या और वो लिख देंगे यहाँ पे क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी जीरो, होल नंबर। इन सारे को मिलाकर हम लोग को क्या बनता है बाबू? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। इसको हम लोग सूचित करते हैं किससे? जेड से या आई से इसे दर्शाते हैं। इसे दर्शाते हैं या सूचित करते हैं। क्या करते हैं? सूचित करते हैं। अब देखिएगा, बता रहे हैं आप लोग आगे क्या करते हैं? दर्शाते हैं या सूचित करते हैं। तो इसको और अच्छा से समझना है। इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं या आई से डिनोट करते हैं, ठीक ना? तो इसमें क्या क्या आता है? अपना नेचुरल नंबर आता है यानी प्राकृत संख्या, और इसमें क्या आता है? अपना होल नंबर आता है, ठीक ना? और इसके अलावा क्या आता है? अपना ऋणात्मक संख्या आता है। क्या? नेगेटिव नंबर आता है, नेगेटिव नंबर। इन तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर। और बता सकते हैं, जैसे जहाँ पे प्लस का जो नंबर होता है उसे आई प्लस के साथ सूचित करते हैं, जैसे 5, 4, 3, 2, 1। और जो नेगेटिव नंबर होता है उसको माइनस आई से सूचित करते हैं, -4, -3, -2, -1। अगर प्लस आई या माइनस आई लिखने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो मत लिखिए, सीधे लिख दीजिए जेड, ठीक ना? और जो इधर लिखना है 5, 4, 2, -9, -3, -2 लिख दीजिए 0, सब चलेगा, कहीं इसमें दिक्कत। इधर का बोर्ड साफ करूं, इसके आगे हम लोग संख्या रेखा पर इसको बाबू लिख छाप लिया इधर का। इधर देखिएगा, इधर देखिए, जो भी नंबर होता है हम लोग संख्या रेखा पर इसे दिखाते हैं कि नहीं नंबर? तो मध्य में क्या होता है? बीच में अपना 0 हो जाएगा। अब इधर ध्यान दीजिए, अपने दाहिने हाथ के राइट साइड पॉजिटिव नंबर होता है। तो पॉजिटिव नंबर होता है तो हम लोग +1, +2 नहीं लिखते हैं, ठीक है? -1, -2, -3। तो ये चीज़ें हमेशा देखिएगा, आपके दाहिने हाथ के साइड पॉजिटिव नंबर होगा यानी धनात्मक संख्या होगा, बाएं तरफ क्या होगा? ऋणात्मक संख्या होगा। तो जैसे ऐसे हम इसे आपको बता दिए
कि दाएं साइड। तो अभी तो हम ऐसे सामने खड़ा है तो दाएं साइड तो इधर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई लिखता है तो ऐसे ही ना लिखता है, दाहिने साइड। जैसे आप बैठ के लिख रहे हैं तो अपने दाहिने साइड लिख रहे हैं, तो दाहिने साइड क्या होगा, धनात्मक संख्या होगा, बाएं साइड क्या होगा, बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या होगा। तो इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले बोल देंगे क्या, धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या। इसको क्या बोल देंगे बाबू हम लोग, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना राइट साइड, इसको बोल सकते हैं ना लेफ्ट साइड। अब यहाँ देखिए ये क्या है अपना, धनात्मक है और ये क्या है, ऋणात्मक है। तो इधर वाला भी क्या है अपना, इंटीजर है। इधर वाला देख रहे हैं पॉजिटिव है, इधर वाला नेगेटिव है। और ये क्या है, जीरो जो आता है नहीं तो नहीं धनात्मक होता है, नहीं धनात्मक होता है, नहीं ऋणात्मक होता है, ठीक ना। परंतु ये क्या होता है, पूर्णांक होता है, पूर्णांक होता है। इसको बोल सकते हैं नॉट पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव, बट इट इज इंटीजर, ठीक है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे क्या जीरो पॉजिटिव पूर्णांक है, या जीरो नेगेटिव पूर्णांक है, या जीरो पूर्णांक है, तो क्या बताइएगा, जीरो पूर्णांक है। चलिए इसको क्वेश्चन करा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इधर ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन आ जाए जीरो कौन सी संख्या है, ठीक है, इधर ध्यान देना, जीरो कौन सी संख्या है, या इसे लिख देंगे यहाँ पे शून्य, ठीक ना। शून्य कौन सी संख्या, एक नंबर में आएगा ऋणात्मक संख्या है, ठीक, या लिख सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक ना। दो नंबर में आएगा क्या, धनात्मक पूर्णांक है। तीन नंबर में आएगा पूर्णांक है, ठीक। चार नंबर में आएगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ देखिए बाबू, इधर ध्यान देना है, बालक बिक के ध्यान दो। पूछ रहा है जीरो कौन सी संख्या है, जीरो कौन सी संख्या है। ऑप्शन में दे दिया है एक नंबर में जीरो ऋणात्मक पूर्णांक है, जीरो धनात्मक पूर्णांक है, जीरो पूर्णांक है। चार नंबर में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तीन नंबर होगा, एकदम सही है। जीरो क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि आप जानते हैं जो जीरो होता है नॉट पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव, बट इंटीजर। क्या होगा, जीरो नहीं तो पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो नहीं तो नेगेटिव इंटीजर है, परंतु किंतु बट जीरो इंटीजर है। ना पॉजिटिव में जाता है ना नेगेटिव में जाता है, लेकिन इंटीजर में है। अब संख्या रेखा पर दिखाने को आए तो आप लोग दिखा सकते हैं कि नहीं, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, यानी बता सकते हैं। जो राइट साइड होगा वो पॉजिटिव इंटीजर है, जो लेफ्ट साइड होगा वो नेगेटिव इंटीजर है। अब चूज करने के लिए आ जाए, एक और क्वेश्चन देखिए।
-5 -4 -9 +1 2 3। अब इसमें से क्वेश्चन कर दे कि कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है, उसको छांट के लिखिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक ले क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। और यहाँ से यहाँ क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। और कहीं इधर 0 रहता तो क्या लिख देते, इंटीजर है। कहीं दिक्कत? यानी इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन एकदम क्या करना है, गर्दा उड़ा देना है, ठीक ना, एकदम कहीं कन्फ्यूजन। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शेडिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।